गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक लेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इशू शेयर्स ओनली फॉर कैश। अ कंपनी में इशू फुली पेड शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस। इट मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी अपने शेयर्स को केवल कैश में ही इशू कर सकती है। कंपनी कुछ कंडीशंस में अपने फुली पेड शेयर्स को अदर देन कैश भी इशू कर सकती है। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? जस्ट लाइक इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन है? जिन्होंने हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने में, रजिस्टर कराने में हमारी कंपनी को अपनी सर्विसेज रेंडर की हैं। सो प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी मे बी इश्यूड शेयर्स इन द कंपनी फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। यानी उन्होंने जो हमें सर्विसेज दी हैं, उन सर्विसेज के बदले हम लोग क्या करते हैं, उन्हें फुली पेड शेयर्स इशू कर देते हैं। ओके, एंड द एंट्री विल बी, जिसके लिए हम लोग जनरल एंट्री करेंगे, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। ओके, इनमें से किसी भी एक चीज़ को आप डेबिट कर सकते हैं, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंस का मतलब एक ही होता है। टू, अब हम यहाँ पर इस कॉस्ट की पेमेंट कैश में नहीं कर रहे हैं, तो टू कैश काउंट ना करके हम क्या कर रहे हैं, इस कॉस्ट के बदले हम लोग अपने प्रमोटर्स को फुली पेड शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो हम लोग टू शेयर कैपिटल काउंट करेंगे। ठीक है, और हम जितने रुपये के उनको शेयर दे रहे होंगे, हम लोग टू शेयर कैपिटल काउंट करके उसकी एंट्री करेंगे। इसी तरीके से एक और सिचुएशन बनती है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ असेट्स। यानी कि अगर हमने किसी वेंडर से क्या करी है, कोई असेट्स परचेज की हुई है, तो उस केस में भी हम अपने वेंडर्स को पेमेंट ना करके, पेमेंट करने के बदले हम उनको शेयर्स, ठीक है, तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके लिए क्या जनरेट हम लोग करेंगे, व्हेन एसेट्स आर परचेज फ्रॉम द वेंडर्स। जब हम लोग किसी वेंडर से कोई एसेट्स परचेज करते हैं, तो हमारे पास एसेट्स आती है, डेबिट वर्ड कम्स इन के अकॉर्डिंग हम लोग एसेट्स अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ओके, और जिससे भी हमने एसेट्स ली होगी वेंडर से, वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है, इसलिए टू वेंडर्स अकाउंट, यानी उस वेंडर का यहाँ पे नाम लिख देंगे, तो टू वेंडर्स अकाउंट। अब हमें क्या करनी है, वेंडर्स को पेमेंट करनी है, तो वेंडर्स को अगर हम पेमेंट करते हैं तो हम नॉर्मली क्या एंट्री करते हैं, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट। लेकिन इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, वेंडर्स को शेयर इशू कर रहे हैं अदर देन कैश। ओके, तो हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि वेंडर को जो हमने पेमेंट करनी थी हम उसे उसके बदले शेयर इशू कर लेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मली मैंने आपको बताया कि कब कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है अदर देन कैश। ओके, तो चलिए इसको हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने क्या किया, वाई लिमिटेड के बिजनेस को परचेज किया फॉर ₹9 लाख, पेएबल इन फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इट मीन्स एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के बिजनेस को परचेज किया और 9 लाख रुपीज़ उन्हें देने थे। ठीक है, और 9 लाख रुपीज़ के बदले उन्हें क्या दे दिए गए हैं, फुली पेड शेयर्स दे दिए गए हैं, और जो शेयर की वैल्यू है वो कितनी है, ₹10 ईच है। व्हाट एंट्रीज विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि एक्स लिमिटेड हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी ने वाई लिमिटेड से बिजनेस को परचेज़ किया था, और हमें वाई लिमिटेड को 9 लाख रुपीज़ की क्या करनी है, पेमेंट करनी है। ठीक है, तो एक तरह से हमने क्या किया, एक तरीके से हमने एसेट्स खरीदी होंगी वाई लिमिटेड से, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे 9 लाख रुपीज़, और टू वाई लिमिटेड को अपना क्या बना लेंगे, वेंडर बना लेंगे। ठीक है, वाई लिमिटेड को अपना वेंडर बना लिया हमने 9 लाख रुपीज़ से, कि हमने उनसे उनका बिजनेस खरीदा, यानी कि उनसे उनकी एसेट्स हमने ली है। ठीक है, तो हमारे पास एसेट्स आ गई, तो अकॉर्डिंग टू डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एसेट्स अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे 9 लाख रुपीज़ से, टू वाई लिमिटेड को अपना क्या बना लेंगे हम लोग, वाई लिमिटेड को हम बना लेंगे अपना वेंडर, यानी हमें 9 लाख रुपीज़ की क्या करनी है, पेमेंट करनी है। ठीक है, अब देखिए 9 लाख रुपीज़ की पेमेंट करनी है, तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, वाई लिमिटेड अकाउंट को डेबिट कर देंगे 9 लाख रुपीज़ से। अब हम उसे क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, तो हम उन्हें शेयर्स दे रहे हैं, मैं आपको बता दूं। अब हम उनकी हमें पेमेंट करनी थी कितने रुपये, 9 लाख रुपीज़ की पेमेंट करनी थी, हमने क्या दे दिया, उन्हें शेयर्स दे दिए, और एक शेयर की वैल्यू हमारी कितनी है, ₹10 है, और अगर हम एट पार पे दे रहे हैं, ठीक है, हम अगर अपना ₹10 वाला शेयर कितने में दे रहे हैं, 10 में दे रहे हैं,
अकॉर्डिंग टू आर फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि बताया हमें यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखी है कि हमने अपने शेयर्स इशू किए हैं उन्हें एट पार। पहले हम लोग एट पार के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि हमने उनको पेमेंट करनी थी 9 लाख रुपीज़ की, वो हमारे वेंडर थे 9 लाख रुपीज़ से। हमने क्या किया, उन्हें शेयर्स दे दिया एट पार पे। एट पार का मतलब है कि शेयर की वैल्यू अगर 10 रुपीज़ है तो हम लोग उनको 10 रुपीज़ में ही क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। इट मीन्स इस केस में हमें कितने उन्हें शेयर्स देने पड़ेंगे। शेयर्स की बात करें तो हमें उन्हें इस केस में 90,000 शेयर्स देने होंगे। कितने, 90,000 शेयर्स देने हैं। और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ है, तो हमें टोटल 9 लाख रुपीज़ के शेयर्स उन्हें देने हैं। एट पार में तो सिंपल है कि 9 लाख रुपीज़ की हमें पेमेंट करनी थी, तो हमने 9 लाख रुपीज़ के क्या दे दिए, उन्हें शेयर्स दे दिए, क्योंकि हमने उनको 10 रुपीज़ वाला शेयर 10 रुपीज़ में ही दिया है। ठीक है, तो हम लोग एंट्री करेंगे वाई लिमिटेड डेबिट 9 लाख रुपीज़ टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9 लाख। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, सिंपली जितना हमें उनको पेमेंट करना था 9 लाख रुपीज़ का, हमने क्या किया, 9 लाख रुपीज़ के बदले उन्हें शेयर्स दे दिए। लेकिन जब कंडीशंस आती है कि हमने अपने वेंडर को शेयर्स क्या किए हैं, इशू किए हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है ना, सेकंड यहाँ पे हमें जो कंडीशन दे रखी है कि अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि हमने अपने शेयर्स वाई लिमिटेड को इशू किए हैं एट प्रीमियम, ओके, एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, यानी कि अगर हमारे शेयर की वैल्यू कितनी है हमें पता है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ है। अब हमने क्या किया, वाई लिमिटेड को जो शेयर इशू किए हैं वो 25% एक्स्ट्रा वैल्यू पे इशू किए हैं। इट मीन्स 25% किसका, अगर हम 10 का 25% कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 2.50, यानी कि 2.5 रुपये। इट मीन्स हमने, हमारे शेयर की फेस वैल्यू तो है 10 रुपीज़, जो उसकी रियल वैल्यू है वो तो है 10 रुपीज़, लेकिन हमने इशू कितने में किया है, 12.50, क्योंकि हमने 2.5 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम के ऐड कर लेंगे। तो हमने यही 10 रुपीज़ वाला जो शेयर था वो विद प्रीमियम कितने में इशू कर दिया अपने वेंडर को, 12.50 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि हमने अपने वेंडर की जो पेमेंट करनी थी वो कितने रुपए की पेमेंट करनी थी, 9 लाख रुपीज़ की पेमेंट करनी थी। ठीक है, और हम उसके बदले क्या दे रहे हैं, अपने वेंडर को शेयर दे रहे हैं। पहले वाली कंडीशन में तो सिंपल था, लेकिन इस केस में क्या है कि यहाँ पे हमने जो शेयर उसको दिए हैं, अब हमने 10 रुपीज़ का शेयर उसको 10 में ना दे के विद प्रीमियम दिया है। इसका मतलब है कि हम एक शेयर की वैल्यू क्या लगा रहे हैं उनके लिए, 12.50। और जब भी हम अपनी कोई चीज़ 10 रुपीज़ वाली चीज़ 12.50 में देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जहाँ पहले वाली कंडीशन थी वहाँ पे हमने 9 लाख की पेमेंट करने के लिए 10 रुपीज़ के हिसाब से जब शेयर दिया था तो वहाँ पे हमें 90,000 शेयर्स देने पड़ रहे थे। लेकिन इस केस में जब हम लोग अपने शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और वही शेयर जब हम विद प्रीमियम 12.50 में इशू कर रहे हैं, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें शेयर्स कम इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि हम अपना रेट क्या लगा रहे हैं, ज़्यादा लगा रहे हैं ना। एक शेयर का रेट 10 रुपीज़ वाले शेयर का रेट हम लोग 12.50 लगा रहे हैं। इट मीन्स हमें फाइनली उन्हें जो शेयर्स इशू करने पड़ेंगे वो इशू करने पड़ेंगे 7,72,000 शेयर्स। ठीक है, पहले वाले केस में हमें 90,000 शेयर्स इशू करने पड़े थे, क्योंकि हमने 10 रुपीज़ वाला शेयर 10 रुपीज़ में इशू कर दिया था। लेकिन इस केस में हमें जो 9 लाख रुपीज़ की पेमेंट करनी है, उस पेमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो शेयर 10 रुपीज़ का था वो हम उसको एक शेयर कितने का लगा रहे हैं, 12.50 का। इट मीन्स हमें शेयर्स जो अलाउ करने पड़ेंगे, ठीक है, जो शेयर इशू करने हैं वो कितने इशू करने हैं, 72,000 शेयर ही इशू करने हैं, जिनकी अगर रियल वैल्यू की बात करूं, क्योंकि रियल वैल्यू कितनी है पर शेयर की, 10 रुपीज़ है, तो रियल वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें जो टोटल शेयर रुपीज़ में इशू करने हैं वो इशू करने हैं 7,20,000 रुपीज़ के शेयर इशू किए हैं। हमने 72,000 शेयर्स इस केस में इशू किए हैं, क्योंकि हमने 10 रुपीज़ वाला शेयर मैंने आपको बताया 12.50 के हिसाब से उन्हें इशू किया है। इसका मतलब ये हो जाता है कि अब हमें 9 लाख को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 12.50 से तो कितना आएगा, 72,000 शेयर्स आएगा। यानी हमने अपने वेंडर को जो शेयर्स दिए हैं वो 72,000 शेयर्स दिए हैं, और शेयर्स की जो रियल वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है, वो पर शेयर की कितनी है, 10 रुपीज़ है। इसका मतलब है कि 9 लाख के अगेंस्ट हमें
7,20,000 रुपीज़ के शेयर देने से क्या चल गया, हमारा काम चल गया। और जो 1,80,000 हमारे को बेनिफिट हो गया, दैट इज़ अ कैपिटल नेचर बेनिफिट, इट इज़ अ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो इसके लिए जो एंट्री बनेगी, वाई लिमिटेड हमारा वेंडर था जिसको हमें पेमेंट करनी थी 9 लाख रुपीज़ की, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई लिमिटेड को डेबिट करेंगे 9 लाख रुपीज़ से, ठीक है। बट उसको जो शेयर इशू करने वाले हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट 7,20,000 रुपीज़ के ही शेयर्स हमें इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग वाई लिमिटेड को केवल कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, 72,000 शेयर्स ही इशू कर रहे हैं। और पर शेयर की जो रियल वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है, वो 10 रुपीज़ है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो टोटल शेयर्स इशू कर रहे हैं वो 7,20,000 के शेयर इशू कर रहे हैं 9 लाख के अगेंस्ट, ठीक है। कितने का बेनिफिट हो गया हमें, 1,80,000 का बेनिफिट हो गया, यानी हमें 1,80,000 के हिसाब से, ठीक है, बेनिफिट हुआ है। तो वो बेनिफिट कौन सा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में काउंट होगा। समझ में आ रहा नहीं, 1,80,000 कैसा है, क्योंकि हमें पेमेंट तो 9 लाख का करना था, बट हम शेयर कितने का इशू कर रहे हैं, ओनली 7,20,000 रुपीज़ के ही शेयर इशू कर रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम के साथ इशू करने से हमें कम शेयर देने पड़ते हैं। और जो ये बेनिफिट आया, जो डिफरेंस है 9 लाख और 7,20,000 का, 1,80,000, ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट काउंट होगा, जिसका अकाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो एंट्री फाइनली बनेगी, वाई लिमिटेड डेबिट 9 लाख रुपीज़ टू शेयर कैपिटल अकाउंट 7,20,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1,80,000, ठीक है। इसी तरीके से हम देख लेते हैं एक और इलस्ट्रेशन को। यहाँ पे देखिए तुलिप लिमिटेड ने क्या किया, तुलिप लिमिटेड कंपनी है, इशू 50,000 शेयर्स इशू किए हैं ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपीज़ ईच के अकॉर्डिंग, ठीक है, एज फुली पेड टू देयर प्रमोटर्स। अपने प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए 50,000 शेयर्स क्या किए गए हैं, इशू किए गए हैं। और पर शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ है। तो ऑब्वियसली बात है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10। तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट हमारी 5 लाख आई थी, वो हमने शेयर इशू करके 5 लाख दे दी, ठीक है। और इसी तरीके से इन्होंने बताया कि 30,000 शेयर्स हमने किसे इशू किए, एज अ फुली पेड शेयर्स टू द अंडर राइटर्स फॉर देयर कमीशन। अब अंडर राइटर्स क्या होते हैं, आपको मैं बता दूं पहले अंडर राइटर्स का मीनिंग क्या होता है। ये आपने लास्ट ईयर आई थिंक बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा कि अंडर राइटर क्या है। देखिए अंडर राइटर क्या है कि जिस केस में कई बार क्या होता है कि कुछ लोग या ग्रुप की बात करूं, वो कंपनी को इस बात की गारंटी करते हैं कि आप जितने शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे पब्लिक सब्सक्राइब कर लेगी, यानी आपका इश्यूएंस कैंसिल नहीं होगा। और अगर पब्लिक ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी क्या नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स क्या किए, मार्केट में इशू कर दिए, तो कम से कम हमें पता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग 90% पब्लिक को क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, यानी कि 90,000 शेयर्स पब्लिक को सब्सक्राइब करने चाहिए, नहीं तो इश्यूएंस क्या हो जाता है, कैंसिल। अब ये जो पार्टी होती है जिसको हम लोग अंडर राइटर कह रहे हैं, ये क्या करते हैं, कंपनी को गारंटी करते हैं कि पब्लिक आपके मिनिमम सब्सक्रिप्शन के शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेगी। अगर जितना शॉर्ट पड़ेगा, फॉर एग्जांपल पब्लिक ने सब्सक्राइब किया ओनली 85,000 शेयर्स को, ठीक है, 5,000 शेयर्स शॉर्ट पड़ रहे हैं, तो ये गारंटी इन्होंने कर रखी थी। तो ये क्या करेंगे, जो 5,000 शॉर्ट पड़ रहे हैं, ये 5,000 शेयर्स क्या कर लेंगे, खुद सब्सक्राइब कर लेंगे, यानी कि कंपनी के तो 90,000 शेयर्स क्या हो जाएंगे, सब्सक्राइब हो जाएंगे। कंपनी को इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि मेरा इश्यूएंस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मुझे मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी नहीं मिलेगा। तो ये जो गारंटी है ये कंपनी को किसने दी है, अंडर राइटर्स ने दी है, उन्हें हम अंडर राइटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अंडर आ रहा समझ में। तो इस सर्विसेज के लिए अंडर राइटर्स को इस सर्विसेज के लिए क्या दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, ठीक है। तो अंडर राइटर्स कौन है और क्यों हम उन्हें कमीशन दे रहे हैं, तो हम उन्हें अब क्या कर रहे हैं, उनके कमीशन के बदले शेयर्स अलाउ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने उन्हें उनके सर्विसेज दी, तो उसी सर्विसेज के लिए जो जनरल एंट्री बनेगी, दैट इज़ अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, ठीक है। कि हमने अंडर राइटर कमीशन पे करना था 3 लाख रुपीज़ और हमने पे नहीं किया, तो हमने अंडर राइटर को अपना एक तरीके से वेंडर बना लिया, ठीक है, टू अंडर राइटर्स अकाउंट। और नेक्स्ट एंट्री में हमने क्या किया, यही 30,000 जो शेयर्स हैं वो 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग एट पार ही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एट लिखा नहीं है। तो सिंपली हमने क्या किया, अपने अंडर राइटर्स को
3 लाख के बदले शेयर्स क्या कर दिए, अलाउ कर दिए, तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको आज का टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी आएगी तो आप डायरेक्टली इस वीडियो के बाद, ठीक है, क्वेरी ग्रुप में आके अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।